एक दिन लाओ त्जू शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक शिष्य लाओ त्जू को गौर से देख रहा था। इतने में कुछ लोग लाओ त्जू से मिलने आए। लाओ त्जू ने उन लोगों से बातें की, सबसे हालचाल पूछा। किसी ने परेशानी बताई तो किसी ने अच्छी खबर सुनाई। शिष्य ने देखा कि लोगों से बात करते हुए भी लाओ त्जू के आंखों में वही शांति है, चेहरे पर वही मुस्कुराहट है जो ध्यान के समय थी। एकांत पाकर शिष्य ने लाओ त्जू से कहा, मास्टर, आज आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप हमेशा ध्यान में रहते हो। लाओ त्जू ने केवल मुस्कुराया पर कुछ कहा नहीं। फिर शिष्य ने लाओ त्जू से पूछा, मास्टर, आप ध्यान में मन शांत करने के लिए क्या क्या करते हो और आप हमेशा ध्यान में रहने के लिए क्या करते हो? लाओ त्जू ने कहा, मैं सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं करता। शिष्य ने बोला, मास्टर, आपने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, शरीर पर ध्यान देना, सांस पर ध्यान देना, अब आप कहते हो कि कुछ नहीं करना। लाओ त्जू के शब्दों में ऐसी शांति थी कि शिष्य थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर वह हैरान होकर जोर से हंसे और कहा, अच्छी बात है, आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। शिष्य, तुम बताओ, जब तुम सांसों पर ध्यान देते हो तो क्या होता है? शिष्य ने कहा, मास्टर, सांस पर ध्यान लगाने से मन शांत होने लगता है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। मैं पूरे दिन शांति अनुभव नहीं कर पाता। लाओ त्जू ने कहा, सांस पर ध्यान देना लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े। ध्यान का तरीका, लाओ त्जू ने कहा, चलो हम साथ में ध्यान करते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, बड़े आराम से अपना ध्यान सांसों पर ले आओ। इसके आने को देखो, इसके जाने को देखो, सांस के चलने को देखो। अब बताओ क्या हो रहा है? शिष्य ने कहा, धीरे धीरे मुझे सांसों की शांति महसूस हो रही है। लाओ त्जू ने कहा, अब अपना ध्यान शांति पर ले आओ और सांसों को भूल जाओ, सांसों को अपने आप चलने दो। थोड़ी देर बाद शिष्य के चेहरे पर मुस्कान भर आई। लाओ त्जू ने कहा, देखो, शांति सांसों से भी छोटी है। यह शांति इतनी छोटी है कि यहां कुछ नहीं है। यह शांति खालीपन है, यानी सांसों में शांति नहीं बल्कि शांति में सांसें हैं, खालीपन में सांसें हैं, खालीपन में ही मन है। लाओ त्जू ने कहा, जब इस खालीपन में रहने लगोगे तो पाओगे कि सब कुछ यही है। तुम्हें हर चीज में आनंद महसूस होने लगेगा और इस आनंद का कोई कारण नहीं होगा। लाओ त्जू ने कहा, बड़ा दिमाग और छोटे दिमाग में अंतर समझो। जब तुम पहली बार बड़े माइंड में कदम रखते हो तो विचारों से लड़ना बंद हो जाता है, जीवन को वैसे स्वीकारने लगते हो जैसा वो बह रहा है। बड़ा माइंड वो खालीपन है जहां शांति रहती है, दूसरी ओर छोटा दिमाग जिसमें अंतहीन विचार चलते हैं। शिष्य ने कहा, तो हम बड़े माइंड की शांति में कैसे जा सकते हैं? लाओ त्जू ने कहा, छोटे माइंड को देखना सीखो। जब तक तुम छोटे माइंड को नहीं पहचानते तब तक इसमें खोए रहोगे। बड़े दिमाग में जाने के लिए छोटे दिमाग को पहचानना सीखो। शांत बैठकर देखो कि कैसे छोटे माइंड में तुम्हारा ध्यान एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग मार रहा है। ऐसा करते ही तुम्हें एक शांति महसूस होने लगेगी, क्योंकि तुम हमेशा बड़े माइंड में ही हो, यहां से ही सब कुछ देख रहे हो। लाओ त्जू ने कहा, तुम हमेशा खालीपन में हो, जैसे लहरें समुद्र में उठती और गिरती हैं, तूफान आते हैं, पर यह सब कभी समुद्र को ढक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार सांसें, विचार और भावनाएं इसी खालीपन में उठते हैं और कभी खालीपन को नहीं ढक सकते। जैसे ही तुम खालीपन के प्रति सचेत हो जाते हो, वैसे ही तुम शांति से खुद को जुड़ा हुआ पाते हो। लाओ त्जू ने कहा, ध्यान हमें बड़े दिमाग की ओर वापस लाता है। शिष्य ने कहा, तो क्या मुझे हमेशा विचारों को देखना होगा? क्या हमेशा इन्हें अपने वश में करना होगा? लाओ त्जू ने कहा, नहीं, ध्यान का असली मतलब समझो। ध्यान का मतलब विचारों को अपने वश में करना या उन्हें भगाना नहीं, बल्कि ध्यान मन के असली स्वरूप यानी खालीपन पर यकीन करना है। ये जानना है कि जब तुम अपनी तरफ से छेड़छाड़ बंद कर देते हो तो मन में छिपी हुई शांति और खालीपन अपने आप सामने आ जाती है, क्योंकि छोटे दिमाग का असली चीज बड़े दिमाग या खालीपन है। ये खालीपन ही सभी शक्तियों का स्रोत है। जैसे मटका मिट्टी से बनता है, लेकिन पानी तो उसके खालीपन में ही ठहरता है। ये खालीपन अनुपस्थिति नहीं है, नीरसता नहीं है, बल्कि ये हर चीज का सोर्स है। सब कुछ इसी में है, सब कुछ
इसी की शक्ति में, इसी के भाव में हो रहा है। बिना किसी शिक्षा के चींटियां अद्भुत डिजाइन के घर बना लेती हैं। बिना नक्शे के पक्षी दूर देशों में यात्रा कर लेते हैं। यानी हमारे बड़े माइंड स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन को दिशा दिखाता है। यानी हमारा छोटे माइंड भी इसी की शक्ति से चलता है। यह समझकर शिष्य बहुत खुश हुआ और लाओत्जू को प्रणाम करके चला गया। कुछ दिनों बाद शिष्य फिर से लाओत्जू के पास आया और बोला, मास्टर सब कुछ जानते हुए भी मैं बार बार छोटे माइंड में क्यों फंस जाता हूँ? लाओत्जू ने कहा, छोटे माइंड हर चीज को पर्सनल बना देता है, क्योंकि यह कंट्रोल करने की आदत नहीं छोड़ पाता और हम ब्रह्मांड के फ्लो को नहीं देख पाते। लाओत्जू ने कहा, खुशी और परेशानी, अच्छा और बुरा, दोनों खालीपन का ही हिस्सा है। जब इस बात को समझते हो तो अपने आप प्रतिक्रिया छोड़ देते हो। शांति में आप ब्रह्मांड के बारे में नहीं सोचते, बस उसके मौन भाव का हिस्सा बन जाते हो और सब कुछ ध्यान बन जाता है। खालीपन यानी आकाश हमेशा मौजूद है। विचार और भावनाओं के बादल कभी भी खालीपन यानी आकाश को ढक नहीं सकते। जैसे जैसे यह अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये तुम्हारे हर काम में फैलती जाएगी। तुम इसे हर विचारों के बीच जो बीज पाओगे और तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बनने लगेगा। इसलिए हर दिन शांति से बैठो, हर दिन अपने मन के विचार और भावनाओं को चलता हुआ देखो, सांसों की शांति देखो और जानो कि यह शांति खालीपन है। यह खालीपन ब्रह्मांड की भाषा है जो हमेशा मन, बुद्धि, शरीर को चला कर रही है। जब कुछ काम करो और विचार प्रकट हो तो बार बार खुद को याद दिलाओ कि सब कुछ खालीपन है, सब कुछ शांति है। इस खालीपन को कुछ नहीं ढक सकता। ऐसा करने से आप खुद को एक मौन भाव में पाओगे। जो भी करते जाओगे वो आपके अनुसार होता जाएगा। आपका मन बहुत सुंदर हो जाएगा और जीवन कुछ सरल हो जाएगा। दोस्तों, इस जीवन में आपको ध्यान ही आपकी मदद करने को तैयार है और आपको अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। आपको इन शक्तियों के लिए केवल धन्यवाद करने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।